यहाँ पे आए हुए सभी भक्तजनों का इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मनुष्य के जीवन में गुरु की बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती आदि आदि। लेकिन महर्षि वेद व्यास की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसकी अपनी एक विशेषता है। महर्षि वेद व्यास का जीवन मानव जाति के लिए एक परिवर्तनकारी क्रांति है, एक विस्फोटक घटना या कालांतर में एक वरदान है। जैसा कि हम देखते हैं स्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में तथा वर्तमान के व्यवहार में गुण कर्म के आधार पर निर्मित वर्ण व्यवस्था को मुट्ठी भर लोगों के जन्मना जातिवाद के विवेकहीन संकुचित स्वार्थपूर्ण कुप्रयासों ने एक विशाल जन समुदाय को ज्ञान, विज्ञान, विद्या, कला, कौशल, यहाँ तक कि जीवन के चरम एवं परम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति से वंचित कर दिया और अज्ञान में पशुवत जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। जैन संप्रदाय का एक पक्ष है, वह पक्ष ऐसा समझता है और ऐसा समझ शून्य सिद्धांत का उद्घोष करता है और कहता है कि स्त्रियां जब तक मरकर पुरुष शरीर धारण नहीं करेंगी तब तक मुक्ति लाभ नहीं कर सकती। अर्थात स्त्री को मुक्ति का लाभ नहीं है। स्त्री शब्द के संबंध में ऐसे ऐसे घिनौने अनर्गल शब्द शास्त्रों का सर्जन हुआ जिसे पढ़ सुनकर किसी भी निष्पक्ष समझदार लोगों का दिल मर्माहत हुए बिना नहीं रह सकता। स्त्री को पाप योनि तक कहा गया। महात्मा बुद्ध, कबीर सुधारवादी संतों में से आते हैं। वे सुधारात्मक क्रांतिकारी अभियान के बावजूद अद्यावधि तथा जनमानस एवं व्यवहार में उपयुक्त कोढ़ की दुर्गंध आ रही है, जो मानवता के लिए घोर कलंक है। उस कलंक कीचड़ प्रक्षालन की दिशा में महर्षि वेद व्यास का जीवन एक प्रयोग है। व्यास जी ऐसे उपेक्षित घृणित परिवार में जन्म लिए जिसके दरस परस से तथाकथित लोगों की काया अशुद्ध हो जाती थी। लेकिन व्यास जी के साहसपूर्ण संग, स्वाध्याय एवं श्रम साधना ने पूर्ववर्ती कलुषित विचार विनिर्मित दीवार को धराशायी कर उनके जीवन में ऐसे दिव्य ज्ञान का उद्घाटन किया जिससे उन्होंने बड़े बड़े स्थूल काय ग्रंथों का निर्माण किया, जो परवर्ती मानव समाज के लिए धर्म, नीति एवं आध्यात्मिक विचारों का धरोहर बने हुए हैं। उनको आज हम महर्षि वेद व्यास के नाम से जानते हैं तथा उनकी जयंती गुरु पर्व के रूप में आज मना रहे हैं। अब ध्यान देना है कि किसी महापुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं। उनकी स्मृति के लिए इस समय उनका स्मरण करते हैं। स्मरण का अभिप्राय उनका संपूर्ण जीवन पद्धति से है, विचार एवं आचरण साधना आदि से है, और उन्हीं संदेशों को हम अपने साधन पथ का पाथेय मानकर जीवन का उत्कर्ष करते हैं।
अन्यथा जयंती का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। महर्षि वेदव्यास जी के जीवन दर्शन से प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंच नीच, अधम निधम नहीं होता, बल्कि सर्वसाधन संपन्न मानव जीवन को प्राप्त कर सभी अपनी अपनी श्रम साधना से भौतिक चरमोत्कर्ष कर सकते हैं। गुरुत्व आध्यात्मिक साधना का चरमोत्कर्ष है, जिसकी पगडंडियां हैं, कुछ अवस्थाएं हैं: श्रद्धा, तत्परता, जितेंद्रियता। अवस्थाएं हैं साधु एवं संत की सच्ची जिज्ञासा जाग गई, जिसमें मोक्ष या स्वकल्याण की अप्रतिहत भावना उत्पन्न हो गई, जिसमें जिनके अंदर उसे जिज्ञासु कहते हैं, किंतु आत्म प्रवंचना नहीं हो। जैसे जिज्ञासा है धन पाने की और वेशभूषा बनाए, या प्रयास चल रहा है सत्य पाने का। जिज्ञासा है विषय भोग या बाह्य प्राणी पदार्थों की, किंतु चल रहे हैं संतों के पीछे, कर रहे हैं ध्यान भजन साधन। एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, सारी सुप्त वित्तादि ऐषणाओं से मुक्त, मात्र एक लक्ष्य शांति का, निज कल्याण का। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासु दूसरी अवस्था साधु को, जिसकी पूरी तत्परता हो, साधना में पूरी लगन हो, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा हो, जिनके चिंतन, प्रवचन एवं आचरण संलग्न हो, जो मन, वाणी और वचन निरंतर सत्य अनुभूति के लिए, वह साधु है। एक अवस्था है संत की, जितेंद्रिय की, स्ववशी या जीवन मुक्त की। शांत हो गए विषय भोग संबंधी संकल्प, शुद्ध हो गई बुद्धि, शिथिल हो गई इंद्रियां, निष्पन्न हो गई साधना, बस वही है संत। यही है जीवन की सार्थकता, जीवन की पूर्णता, आध्यात्मिक चरमोपलब्धि। वही है निष्काम आप्त पुरुष। और जो लोक कल्याणार्थ स्व साधना, जन्य सत्यानुभूति की सहज शिक्षा देते हैं मुमुक्षु जिज्ञासुओं को, उन्हें सतगुरु कहते हैं। प्रथम शिष्यत्व का उद्घाटन हो, पुनः बीच की सम्यक साधना परिपक्व हो, तो संतत्व तथा गुरुत्व अनायास जीवन में चरितार्थ हो जाता है। आप लोग इस आषाढ़ गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भाग लेने आए हैं। आप लोगों की जिज्ञासा एवं साधना सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी में विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।